पापों से, गुनाहों से, गंदे आदतों से ये लोग आजाद हो रहे हैं, तो इसको धर्म परिवर्तन थोड़ी कहेंगे। हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हमारा कौन सा धर्म? पैदा लिए थे हिंदू। इसको मेरी क्या गलती है? मान लीजिए कि मेरे पापा अनपढ़ थे तो मैं अनपढ़ ही रह जाऊं? अभी हमारी मौजूदगी है गया में और हमारे बीच में पास्टर जी हैं। इनके साथ में जब अपने चर्च को जब चलाते थे और चलाते हैं तो लोग जो है इनको चर्च में आकर के और मारपीट, बहुत तरह के गाली गलौज ये करते हैं। तो धर्म परिवर्तन के नाम पर मारपीट, गाली गलौज करते हैं। इनको जानते हैं। इनसे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पास्टर धीरेश कुमार हुआ और मेरा घर चिताब खुर्द हुआ, सरघाटी। मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ 2019 से और मैं प्रभु का बहुत अच्छा सेवा वहाँ पे चल रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि धर्म परिवर्तन के नाम पर कि तुम लोग पैसा लेकर के धर्म परिवर्तन कर रहे हो और तुम लोग ये जो चकाचक शर्ट है वो धर्म परिवर्तन के लिए पैसा मिला तभी ना हुआ जी। अगर धर्म परिवर्तन करने से पहले थोड़ी ना कि ऐसा नहीं था कि नहीं पहनते थे। ये तो परमेश्वर में हम लोग को कोई पैसा नहीं मिलता, कोई रुपया नहीं मिलता। हम लोग स्वेच्छा से, क्योंकि हमारा जीवन जो है पापों में रहता है और सिर्फ हमारा यीशु मसीह ही है जो हमें पापों से आज़ाद कर सकता है। और बात रह गई धर्म परिवर्तन की, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहीं पर भी बाइबल में धर्म परिवर्तन की बात नहीं की है। यीशु मसीह ने वचन में लिखा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। पहले आप हिंदू धर्म में थे ना बॉस? हाँ। तो फिर क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हमें जीवन का रास्ता मिला। वहाँ जीवन का रास्ता नहीं था? नहीं था। माइंड वाश कर दिया गया। नहीं, यीशु मसीह को बर्बाद कर दीजिएगा। नहीं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ मैं ही हूँ और ऐसा किसी ने वादा नहीं किया। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया, आज हम लोग जितने भी आपके लिए थोड़ी जान दिया, पूरे जगत के लिए दान दिया उन्होंने। किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म के लिए उन्होंने जान नहीं दिया। उन्होंने वचन में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, जो कोई, वहां पे नहीं लिखा हुआ हिंदू विश्वास करेगा, मुसलमान विश्वास करेगा, नहीं, कहता जो कोई भी विश्वास करेगा वो जो है उद्धार को पाएगा। क्या हुआ था आपके साथ में? नहीं, मैं वहाँ पे परमेश्वर का काम करते हैं और बहुत अच्छा सेवा चल रहा है प्रभु का अनुग्रह से। लेकिन कुछ समय पहले हमारी कलीसिया के लोगों ने कई लोगों ने धमकी वगैरह देना कि यहाँ पर तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो मारेंगे या पीटेंगे। ऐसे कई कलीसिया के लोगों से के संग ऐसी धमकी के तौर पर आता है कि सबके मुसलमान बना दीजिएगा तो नहीं करेगा लोग। कहाँ कौन मुसलमान बना? राष्ट्र बनेगा ये? नहीं, हमारा देश संविधान चलता है। हमारा देश का सर्वोपरि जो चीज़ है वो संविधान है और संविधान का आर्टिकल 25 to 28 में लिखा हुआ है कि हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी विश्वास को प्रचार कर सकते हैं, मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यीशु मसीह धर्म बदलता ही नहीं है और रिकॉर्डेड पूरी दुनिया में। ऐसी धर्म हो गया? नहीं, ईसाई धर्म हो कि नहीं? यीशु मसीह ने कहाँ बोला कि ईसाई धर्म है? ईसाई धर्म यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला। मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब तो लोगों का कहना है ना, लोग आप कुछ भी कह दे, लोग मुझे कुछ भी कह देंगे तो मैं थोड़ी ना हो जाऊं। धर्म परिवर्तन करवा करके लोग कुछ कर देगा? नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा यहाँ पर। आज चर्च में जाके देखिए, कलीसिया में जाकर के देखिए, लोग कैसे बदल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको 4 पैर हो जा रहा है, नहीं, वो चंगे हो रहे हैं बीमारी से, शैतान से, नशों से, पापों से, गुनाहों से, गंदे आदतों से ये लोग आजाद हो रहे हैं। तो इसको धर्म परिवर्तन थोड़ी कहेंगे। अगर मान लीजिए कि हम किसी और विश्वास में हैं और हम मर जाएं, फिर हमारा कौन सा धर्म रह जाएगा? अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हमारा कौन सा धर्म? हम जिंदा हैं तब तो हमें धर्म में बांटा जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा उसने मनुष्य को हिंदू को मुसलमान बना दो। आपका धर्म ये ना कहता हिंदू को मुसलमान बना दो? नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ बाइबल में। पूरी बाइबल में चैलेंज है, कोई बाइबल में निकाल करके दिखा दे कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलते हैं या यीशु मसीह के शिक्षाओं में ऐसा लिखा हुआ। पैदा लिए थे हिंदू है? पैदा लिए थे हिंदू। इसको मेरी क्या गलती है? अब मेरा मान लीजिए कि मेरे पापा अनपढ़ थे तो मैं अनपढ़ ही रह जाऊं? फिर मुझे मेरे पास सेंस आता है कि नहीं, मैं पढ़ूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, होता है कि नहीं? नौकरी और डॉक्टर आप बन जाते तो बहुत सारे लोग को भलाई हो जाता। लेकिन आप तो जो है ना से एक ऐसा विष दे रहे हैं कि लोग जो है आपके चंगुल पे फंस जा रहा है पैसे के लोभ में। तो कहाँ पैसा बांटा जा रहा है? चर्च में अगर पैसा बांटा जाता तो आज सबसे ज्यादा अमीर पास्टर होता,
सबसे ज्यादा विश्वासी होता। और दूसरी बात, एक भी सबूत ऐसा नहीं है कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया गया हो, एक भी सबूत नहीं है इस दुनिया में, कहीं पर भी नहीं। अब आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी आरोप लगा दिया जाएगा, किसी को बोल दिया को मर्डर करता है, वो चोरी करता है, लेकिन क्या हमारे पास सबूत है? कोई चर्च में जाकर के देखा है कि कहाँ से पैसा आएगा उतना? अगर एक चर्च में मान लीजिए हम लोग देखते हैं चर्च में 500 भीड़ है, अगर 500 आदमी को 1 लाख रुपया भी दिया जाए या 50-50 हजार रुपया भी दिया जाए तो सोचिए कितना पैसा लगेगा। इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? आप सरकार इस पर रोक लगा सकती थी, देख सकता था पैसा कहाँ से इतना आ रहा है, इतना पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये सारा का सारा सबको पागल बना दीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर माइंड वॉश कर दीजिएगा। कानून है ना, कानून का होना चाहिए था, कानून इस चीज पर काम करे। ऐसा नहीं है, झूठ है, यीशु मसीह जीवन बदलते हैं। आपको रोका गया था चर्च में? हाँ, धमकी मिला था कुछ लोगों के साथ, अब नहीं मिल रहा है ना, अभी तो नहीं मिल रहा है। क्रिश्चियन एक्शन कमेटी बन गया, इस चलते जी अब नहीं आप। हाँ, ये परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा के लिए बना है, भला के लिए बना है, किसी के यहाँ जाकर के किसी और धर्म स्थल पर मारपीट करने के लिए नहीं बना है। ये उन लोगों के लिए बना है जो सताए जा रहे हैं, उनको मदद के लिए, उनके सपोर्ट के लिए बना है, कानूनी तरीके से बना है, गैर कानूनी नहीं है, किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सपोर्ट करने के लिए है, मदद करने के लिए है, लोगों की सहायता करने के लिए है। ये नहीं कि किसी को जो है सताने के लिए है, ऐसा नहीं है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।